हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो करी है जिसके अंदर मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स का मतलब बताया है, डेफिनेशन बताई है, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं। ऑल्सो मैंने ये भी बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट्स हम उन्हीं मैट्रिसेस का हम फाइंड कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में 2 by 2 का ऑर्डर है, तो इन्हीं जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इन्हीं का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। आपके सिलेबस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 by 3 तक का ही है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा डिटर्मिनेंट निकालो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट को ये ए है, मैट्रिक्स ए है, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये ए को मैं बता देती हूँ, ए का हम डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये डिनोट इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास 2 -5 4 -1 एंड इट इज़ 2 by 2 की मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 2 × -1, बीच में आता है माइनस, फिर हो जाएगा -5 × 4। तो ये है ए डिटर्मिनेंट, दिस इज -2 -20। so this is minus प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपका आंसर 18। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या करें, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए भी हम इसको मान लेते हैं, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। तो cos थीटा sin थीटा माइनस साइन एंड हेयर इट इज cos। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस मल्टीप्लाई फिर माइनस दिस मल्टीप्लाई। ओके, तो जगह cos इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ये तो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी रही है ऑफ ऑल टाइम, है ना। 10th में हम क्या करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बस यही रटी होती है हमें। तो ये किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट एवर आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो ये था इसका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अब सेकेंड पार्ट में भी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं यहीं से ही लिख देती हूँ, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहीं से ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो करो, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। तो स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा जैसे पॉलिनोमियल टाइप्स होता है वैसे सॉल्व करने वाला है। तो आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, दोनों में ही x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप तो एक कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या आप दूसरा मेथड सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पहले कॉमन लेके सिखाती हूँ, उसके बाद एक दूसरा मेथड आपको बताती हूँ। तो चलो पहले मान लो मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ है माइनस और इधर है x माइनस 1, बाहर माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपके पास, ये हम इसको ऐसे इट इज बाहर रहने देंगे, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो अब ये आपको किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का दिखाई दे रहा है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या आप इसको अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, दिस एक्स स्क्वायर
राइट, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, एक मिनट, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है, देन 1 से करेंगे इस पूरे को तो यहाँ आएगा 2। अब ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस का लास्ट में 2। दिस इज योर आंसर। तो ये क्या था इसके अंदर, सिर्फ आपको एक पॉलिनोमियल के वे में आपने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक और मेथड है। क्या मेथड है, देखो सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई ही करना है, फिर तो ऐसे ही रख दो, प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसी को ही हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो सिर्फ आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 से करेंगे प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बाहर माइनस है, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले देखो कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपका आंसर। तो देखो दोनों में ही आपका सेम आंसर आया, तो बस ये आपको किस तरीके से पॉलिनोमियल सॉल्व करनी है, आपका अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि इफ़ ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, देन आपको शो करना है डिटर्मिनेंट 2a और ये है 4 डिटर्मिनेंट है। इसमें डिफरेंस देखो क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि आपने ए मैट्रिसेस को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो आप निकालेंगे, उसके बाद आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या दोनों सेम है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस 2 बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2a, तो 2a के लिए हम 2 से इसको क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया 2a का डिटर्मिनेंट, हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालो, दिस पहले तो यहाँ पे इसको लिख लो ऐसे, ठीक है। अब दिस ऐसे लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 4 8 माइनस 8 4 32, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 24, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 24। अब हम सॉल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 2 4 2, ठीक है। निकालो इसका, कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, दिस इज माइनस का 6। अब क्या करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 इज माइनस 24। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, ये इक्वल टू ये आ गया है और दोनों कितने हैं, -24 -24, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। सो क्वेश्चन फोर्थ में भी आपको ऐसे ही करना है, बट यहाँ पे अब ये कौन सी मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस आपके पास 3x3 की। तो 3x3 के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ 3x3 की मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, ये मैट्रिसेस होती है 3x3 की। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, हम इसको ईदर वी एक्सपैंड R1 या R2 या R3 या C1 C2 C3, और हम
कैसे चूज़ करते हैं कि हमने किससे एक्सपेंड करना है? हम देखते हैं किस रो में या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिस इज़ कॉलम फर्स्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मेरा मन है कि मैं फर्स्ट कॉलम को एक्सपैंड करूँ। तो फर्स्ट कॉलम को कैसे एक्सपैंड करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं -1 की पावर। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, ये A11 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ हम लिखेंगे A11, ठीक है। और अंदर डिटर्मिनेंट में आ जाएगा ये, और ये छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। दिस इज A22, A32, A23, A33, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे इस एलिमेंट पे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस -1 की पावर, ये कितना है 2 + 2 1, 2 + 1 हो गया, तो यहाँ हम एलिमेंट ये लिख देंगे। फिर हम इसके साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो ये हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये होगी, तो अब हम 4 एलिमेंट ये लिख देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। दिस इज A12, A32, A13, A33। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में रो के अकॉर्डिंग भी, रो में भी आपको मैंने इसको एक्सपैंड करना सिखाया हुआ है। सिमिलरली अब थर्ड की बात करते हैं। प्लस -1 की पावर अब 3 है, 3 + 1, दिस इज A31, और ये इसे कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटा देंगे, ये 4 आ जाएंगे इसके अंदर। तो A12, A22, A13, A23। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है -1 यहाँ पे +1 + 1 -1 का स्क्वायर, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, -1 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और -1 की पावर यहाँ प्लस लग जाएगा। तो इसी से ही हम इसको एक्सपैंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 3A है, तो इस पूरी मैट्रिसेस को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, और उसको भी एक्सपैंड मैं फ्रॉम कॉलम फर्स्ट ही करूँगी, ठीक है। तो पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 3A, दिस इज 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो क्या हो जाएगी ये मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 3 6 3 4 12, ठीक है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट थ्रू C1 निकाल रहे हैं हम, C1 तो हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट के लिए पॉजिटिव था, तो +3, और डिटर्मिनेंट क्या आ जाएंगे, ये छोड़ के ये 4 आ जाएंगे, 3 6 0 12। फिर नेक्स्ट में, फिर अब ये आएगा बीच में माइनस का 0, अब इसको और इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएंगे 0 3 0 12। फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पे लास्ट में प्लस था, प्लस ये वाला एलिमेंट, इसको और इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएंगे 4 0 3 3 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 ये हो जाएगा 3 × 12 36 -0 -0 0 -0 +0 3 2 3 0 0 -3 3 9। ये 0 यहाँ कितना आ जाएगा 3 × 36, ये आ गया 108। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ गई 108। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सिर्फ डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर ही जाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो मैं C1 से इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, तो C1 के लिए पहले +1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 आ जाएंगे 1 2 0 4। फिर बीच के लिए आता है माइनस, और ये आता है, फिर इसके लिए ये और ये छोड़ देंगे 0 1 0 4। फिर लास्ट के लिए प्लस आता है, और ये छोड़ देंगे 0 1 1 2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट A फाइंड कर लो। यहाँ आ रहा है 1, दिस इज 4 -0, दिस इज -0 0 -0 +0 0 -1। तो ये 0 ये आ गया आपके पास सिर्फ 4। हमें क्या चाहिए 27 डिटर्मिनेंट A। तो 27 और डिटर्मिनेंट A कितना आया है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 2 8 10 आ गया बिल्कुल सेम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट A आया है, दोनों ही 108 और 108 आए हैं, हेंस प्रूव्ड, या हमने शो कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। सो आपको अब करना है क्वेश्चन 5 जिसके 4 पार्ट्स हैं।
और उसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, 3/3 के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो सेम चीज़ मैंने आपको अभी जैसे 4th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करी थी, सेम चीज़ ही है। जैसे यहाँ पे आपने C1 से इसको एक्सपैंड किया है, ठीक है। आप इसको R1, R2, R3 से भी एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये है रो 1, ये है रो 2। अब रो 2 के अंदर 2 जीरोज हैं, है ना, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसका फॉर्मूला बना के देखो। अगर मैं रो 2 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रही हूँ तो यहाँ क्या आएगा, A21, ठीक है। तो A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा A21। तो यहाँ पे हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा A12, A13, A32, A33, ठीक है। वैसे आप क्या कर सकते हो, इतना कंफ्यूजन की बजाय आप सिर्फ एक को ही उठा सकते हो। जैसे कि मैं क्या करती थी, जब मैं 12th में थी, मैं सिर्फ R1 के थ्रू ही एक्सपेंड करती थी ताकि मुझसे गलती ना हो, क्योंकि R1 में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, और ऐसा आपका फिजिक्स में भी होता है ना, माइनस ये होता है प्लस I -J + K, राइट, वेक्टर्स फॉर्म में किया था ना हमने, तो इस वजह से मुझे याद रहता था, तो मैं R1 के थ्रू ही उसको एक्सपैंड करती थी। बट मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगता है वो उठा सकते हो, ओके। तो चलो, जैसे मैं R2 के थ्रू यहाँ एक्सपैंड करके दिखा रही हूँ आपको। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, दिस इज A22। तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 2 + 2, A22। तो अब ये और ये छोड़ देंगे, ये कॉर्नर वाले 4 आ जाएंगे, A11, A13, A31, A33। नेक्स्ट अब क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट में आएगा ये वाला, है ना। तो ये है -1 की पावर 2 + 3, A23, और यहाँ पर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये आ जाएंगे A11, A12, A31 एंड A32, ठीक है। अब देखो -1 की पावर 3 तो माइनस लगेगा, -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस की गलती ना हो, इसलिए मैं क्या सोचती हूँ, इधर एक्सपैंड थ्रू R1 या C1, तो उसमें क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। मैं ऐसे सोचती हूँ, बट मैं आपको इससे भी करके दिखा रही हूँ, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मान लेती हूँ A डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट A अब हम फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए हमने फाइंड किया था, माइनस का साइन लगाया था, तो दिस इज माइनस का, सॉरी ये है ना, तो हम R2 के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस का 0, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये बच जाएगा -1, -2, -5 एंड 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है प्लस का 0, ठीक है, प्लस का 0, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये कॉर्नर्स वाले आ जाएंगे, 3 -2 3 0। फिर आता है माइनस का ये, माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ के लिए ये और ये छोड़ देंगे, तो वी विल गेट 3 3 -1 -5। तो अब यहाँ पे देखो, माइनस का 0 0 माइनस माइनस प्लस 10, फिर प्लस का 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 3, ये 0 ये 0। तो डिटर्मिनेंट A कितना आ गया इसका, 1 माइनस का 12। तो डिटर्मिनेंट A आ गया आपका माइनस का 12, ठीक है। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको मान सकते हैं डिटर्मिनेंट A, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आप किसी से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस तो हम देख ही नहीं रहे हैं, तो किसी से भी करेंगे, सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे को इजी क्या लगता है, फर्स्ट रो को एक्सपैंड करना, प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी से एक्सपैंड करना। तो डिटर्मिनेंट A, तो फर्स्ट आ जाएगा 3। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, ये 4 आ जाएंगे एलिमेंट्स, 1 3 -2 1। नेक्स्ट अब क्या होगा, एक तो बीच में माइनस लगता है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो अब ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, 1 1 1 1 2 -2। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, +5। तो अब ये और ये छोड़ देंगे, दिस इज 1 1 2 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3 1
माइनस 6 तो +6 हो जाएगा, ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. दिस इज +4, दिस इज 1 माइनस माइनस +4, दिस इज 5, दिस इज 3 माइनस 2. तो ये हो गया 3 इंटू 7, दिस इज 4 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 1. तो ये हो गया आपका 21 + 20 + 5 विच इज इक्वल टू 46. दिस इज योर आंसर. तो ये था 5th का सेकेंड पार्ट. चलिए करते हैं 5th का थर्ड पार्ट. तो 5th के थर्ड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है. इसको आप ए मान सकते हैं, तो मैं फर्स्ट रो से ही इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, ठीक है. तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए, दिस इज प्लस माइनस प्लस. तो +0 यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 4 आ जाएंगे. 0 -3 3 0, फिर माइनस का 1, फिर ये छोड़ देंगे और ऊपर वाली छोड़ देंगे, ये आ जाएंगे. -1 -3 -2 एंड 0, फिर आ जाएगा प्लस का 2, ये छोड़ देंगे और फर्स्ट छोड़ देंगे, ये हो जाएगा -1 0 -2 एंड 3. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड कर लेंगे. सो दिस इज 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस प्लस का 9 -1 0 माइनस 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 +6 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है. फिर +2 -3 -0, ठीक है. तो ये हो गया आपका 0, ठीक है. यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 3, ठीक है. ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, दिस इज 6 -6, ठीक है. तो ये आ गया 0. तो यस, डिटर्मिनेंट किसी का 0 भी आ सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट कैन बी अ रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो 0 भी रियल में ही आता है, ठीक है. चलिए इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसीजर से फॉलो करते हैं. तो हमने अभी 2 कर लिए हैं R1 से. अब मैं यहाँ पर C1 से इसको एक्सपैंड करती हूँ. C1 में भी प्लस माइनस प्लस लगता है, ठीक है. तो C1 से एक्सपैंड करते हैं इसको. दिस इज 2 प्लस का 2, ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा पोर्शन. 2 -5 -1 0, फिर माइनस का 0, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये 4 बच जाएंगे. -1 -2 -5 एंड 0, फिर प्लस का 3, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये 4 बच जाएंगे. -1 -2 2 -1. ओके, नाउ एक्सपैंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 1 5, ठीक है. -0 0 -10 +3 प्लस का 1 माइनस माइनस +4, ठीक है. तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू -5, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया 5, ठीक है. दिस इज -10, दिस इज 15. तो 15 -10, दिस इज 5 इज योर आंसर. तो इस तरीके से हमने क्या किया है, 3x3 मैट्रिसेस की हमने डिफरेंट R1 से हमने एक्सपैंड किया, R2 से एक्सपैंड किया, C1 से भी एक्सपैंड करना सीखा है, ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन 5th. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6th में अब आपको अगेन ए मैट्रिक्स दे रखी है और डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है. तो जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही ही है, ठीक है. तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कोई भी 0 नहीं है, ठीक है, कोई भी 0 नहीं है. तो आप किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे R1 से एक्सपैंड करना ईजी लगता है. तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लग जाता है. तो उसी का ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो हम इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे. तो डिटर्मिनेंट ए 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ठीक है. अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे. तो ये है आपका फर्स्ट, तो +1, ठीक है. और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ के ये 4 लिखेंगे, 1 4 -3 -9. नेक्स्ट, अब ये प्लस होता है, माइनस होता प्लस, यहाँ पे -1 लग जाएगा. अब ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ये 4 लिखेंगे, 2 5 -3 -9. नेक्स्ट प्लस का, और यहाँ पे ऑलरेडी -2, तो यहाँ पे -2 लगाएंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या आएगा 2 1 5 4,
ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -9 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -18 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, -2 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये हो गया आपका 3, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 3 -6, तो 6 - 6 ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट 0। तो यस, डिटर्मिनेंट 0 भी होता है एज डिटर्मिनेंट कैन बी रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ दिस इक्वल टू दिस। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। देखो यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट बोला हुआ है, अगर थोड़ा सा भी ऐसे होता कि ऐसे लगा होता तो वो मैट्रिक्स बन जाती कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको मैं मान लेती हूँ a और इसको मान लेती हूँ b डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले मैं a डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। इसको कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे। दिस इज 2 माइनस 5 4 सा 20, दिस इज माइनस का 18। अब b डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, ठीक है। इसको क्या होगा, इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 24, राइट। सिंस ये हमें डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो इनको इक्वेट कर दो। माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 24, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 24, 2x क्यूब, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 6, 2 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ये 2x और 2x, ये 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3, तो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3। अगेन मैं आपको स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट बताती आ रही हूँ, प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज अगर आप प्लस √3 का स्क्वायर करते हो तो भी प्लस 3 आता है, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो भी 3 आता है, तो 3 का अंडर रूट आप करोगे तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसलिए जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगेन आप इसको लेट कर लो डिटर्मिनेंट a, इसको मान लो डिटर्मिनेंट b। तो आप डिटर्मिनेंट a फाइंड कर रहे हो, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया माइनस का 2। सिमिलरली b डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 6x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस का x। तो नाउ सिंस डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट b ये गिवन है, तो ये है आपके पास -2, ये है -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ ये डिटर्मिनेंट इस इक्वल है इस डिटर्मिनेंट के, देन x की आपको बतानी है वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। इसका मान लेते हैं a, डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट b। तो डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 2 ज़ा 36, ये आ गया। ऐसे डिटर्मिनेंट b फाइंड करेंगे, दिस इज 36 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। तो सिंस इट इज गिवन दैट डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट b, दोनों को इक्वेट कर दो, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √36, तो 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6, तो प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।